मैं क्यों बोलती हूँ कि भोलापन छोड़ो और स्मार्ट बनो? क्योंकि अक्सर सीधे साधे भोले भाले लोग परेशान हो जाते हैं जब लोग उनके साथ बार बार चालाकियां करते हैं। सवाल ये उठता है कि करें तो करें क्या? देखो, हम दूसरों को तो बदल नहीं सकते, लेकिन खुद में कुछ ऐसे बदलाव जरूर ला सकते हैं जिससे लोग हमारे सीधे होने का फायदा ना उठा सकें। इतने स्मार्ट हो जाएं कि लोगों की चालाकियां समझना सीख जाएं और उन्हें यह एहसास हो जाए कि ये इंसान अब बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो कैसे लाएं खुद में इतनी स्मार्टनेस? आज हम इस टॉपिक पर ही बात करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखिए। नहीं करोगे तो ये दुनिया आपको कुछ नहीं समझेगी। मैंने ये बात खुद नोटिस करी है कि जो लोग ओवरवेट होते हैं, जिनकी रूटीन अच्छी नहीं होती, 12 बजे सोकर उठते हैं, मूवीज और सीरीज देखने में, रील स्क्रॉल करने में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, टेस्ट और पेट भरने के लिए जो मन किया खा लेते हैं, लोग उन्हें कभी सीरियस नहीं लेते। ऐसे लोग किसी को एडवाइस देते हैं ना, तो लोग उन पर हंसते हैं कि खुद को फिट तो कर नहीं सका और मुझे ज्ञान दे रहा है। रूटीन देखी है मैंने इसकी। लेकिन जो इंसान फिट होता है, जिसका रूटीन अच्छा होता है, जैसे सही टाइम पर उठना, सही तरीके से दिन की शुरुआत करना, जिम जाना, बुक्स पढ़ना, अपने टाइम को प्रोडक्टिव चीजों में स्पेंड करना, ये चीजें उस इंसान को इतना प्रभावशाली बना देती हैं कि हर कोई उसकी इज्जत करता है। उन्हें पता होता है कि ये इंसान खुद को सीरियस लेता है, खुद की इज्जत करता है, और इसीलिए लोग खुद चलकर उसके पास आते हैं, उससे एडवाइस लेते हैं, और जब वो बोलता है तो उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। अपनी कुछ बाउंड्री सेट करिए और लोगों को अलाउ मत करिए कि वो आपकी सीमाओं का अनादर करें। पर कुछ लोगों के लिए ये काम बहुत मुश्किल होता है। कारण ये है कि या तो हम ऐसे लोगों के संपर्क में बहुत लंबे समय से रहते आए हैं जिन्होंने हमेशा हमें डोमिनेट किया है, हमें फील कराया है कि उनका व्यक्तित्व हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम उनके सामने वीक हैं। वो आपको मैनिपुलेट करके जीवन भर हाँ कहने के लिए मजबूर करते हैं, और इस तरह से आपकी हैबिट हो जाती है लोगों की हर बात मानने की। दूसरा कारण ये होता है कि आप लोगों को मना नहीं कर पाते क्योंकि आप उन्हें उदास नहीं देखना चाहते। आप खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, वो नाराज ना हो जाएं। आपने वो सॉन्ग सुना होगा कि तुमने पुकारा और हम चले आए। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग जिंदगी जीना छोड़ो। किसी ने बुलाया, पहुंच गए। किसी ने कुछ काम करने को कहा, बिना एक सेकंड सोचे हाँ कर दिया। जैसे कई सालों पहले की बात है, मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसके एग्जाम्स चल रहे थे, लेकिन पड़ोसी दिन भर में उसे कम से कम 5 से 6 बार मार्केट जरूर दौड़ाते थे कि बेटा सब्जियां ला दो, नमक खत्म हो गया है, नमक ला दो। सुनकर अजीब लग रहा होगा कि पड़ोसी अपना सामान उससे क्यों मंगाते थे। वो इसलिए क्योंकि उस लड़के ने कभी उन्हें ना नहीं कहा था और पड़ोसियों की आदत हो गई थी बैठे बैठे अपना काम उस लड़के से कराने की। वो परेशान होता था, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, पर ना नहीं कह पाता था। तो इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ जाओ कि लोग तो चाहते ही हैं कि सारे काम दूसरों पर डंप करके अपने सर का बोझ हल्का कर लें, लेकिन आपको दूसरों के सर का बोझ अपने सर पर नहीं लेना है। मैं ये नहीं कहती कि किसी की मदद करना गलत है, पर पहले सिचुएशन को तराजू में तौल कर समझिए कि किसी की मदद किस हद तक करना सही है। ऐसा तो नहीं कि सामने वाला इंसान आपका यूज कर रहा हो, ये सोचकर कि छोड़ो यार क्या मेहनत करूं, ये खाली इंसान तो आ ही जाएगा मेरी मदद करने। तो लोग आपको खाली ना समझे, बेवकूफ ना बनाएं, इसलिए ना कहना सीखो। कई बार क्या होता है कि हम डरते रहते हैं कि ना बोलने से रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। इस इंतजार में नहीं बोलते कि सामने वाला एक दिन खुद समझ जाएगा, या फिर कोई और इंसान जब देखेगा तो वो मेरी तरफ से बोलेगा। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई और इंसान
आपके हक की बात करेगा या फिर आपके बारे में सोचेगा, तो फिर आप बहुत भोले हो। इस इंतजार में लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन कोई भी उनके हक की बात करने नहीं आता। याद रखना कि अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। आप ना तो खाली हो और ना ही कमजोर। अगर सामने वाला इंसान सिर्फ अपने ही हित के बारे में सोच रहा है, आपसे अननेसेसरी मेहनत करा रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो ना बोलना शुरू करो। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए लाइफ में कभी किसी से दब कर मत रहना, किसी से भी नहीं। जो लोग आपके अपने हैं, आपका हित चाहते हैं, वो लोग आपको कभी डोमिनेट नहीं करेंगे। जरूरत पड़े तो बोलना सीखो, सही के लिए आवाज उठाना सीखो। कोई इंसान है जो पब्लिकली आपको बार बार बेइज्जत कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, तो तुरंत रोना शुरू कर देंगे या फिर चुपचाप सहते रहेंगे। तो ये जरूरी है कि हम खुद के लिए स्टैंड लेना सीखें। समझे कि नहीं रहना ऐसे लोगों की गुड बुक्स में। ज्यादा से ज्यादा वो आपको विलन बना देंगे, तो बन जाओ विलन। किसी की बदतमीजियां क्यों सहना? वो इंसान आपको ऐसा क्या दे रहा है जिसकी कीमत आपका आत्मसम्मान है। खुद को एक्सप्रेस करना सीखो, ऑथेंटिक रहो, रियल रहो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको पसंद करेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे नफरत करेंगे। आपको ऐसा एटीट्यूड रखना है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ किसी को खुश करने नहीं आया, मैं हर किसी का फेवरेट नहीं हो सकता और ना ही मैं किसी का गुलाम हूँ। यकीन मानिए, जिस दिन आपने इस तरह से सोचना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप आजाद हो जाओगे। खुद को समझाओ कि ना कहना आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए जरूरी है, और ऐसा करने से आप सेल्फिश नहीं हो जाओगे। मैं कुछ ऐसा कहने वाली हूँ जो ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करेंगे। टॉक्सिक लोग आपका जीवन बर्बाद नहीं करते, बल्कि आप सह सहकर उन्हें इनविटेशन देते हो कि वो आपका जीना हराम कर दें, आपको परेशान करें। वो आप पर जोक्स करके, मजाक बना के बार बार आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं, अजीब अजीब से नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, और आपका पेशेंस टेस्ट करने के लिए हर बार वो एक लाइन क्रॉस करते जाते हैं, ये देखने के लिए कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को समझ नहीं पाते, परिस्थितियों से सीखने की, समझने की कोशिश नहीं करते। कोई इंसान धोखा देने वाला है, गलत करने वाला है, तो प्रकृति का नियम है कि जो इंसान गलत होता है वो छोटी छोटी चीजों से आपको अपनी सच्चाई दिखाता है, लेकिन अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनकी आंखों पर पर्दा लगा होता है, विश्वास का पर्दा। हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, ये सोचकर कि एक दिन ये इंसान बदल जाएगा, और इसी उम्मीद में हम बार बार धोखे खाते रहते हैं, बेवकूफ बनते रहते हैं। किसी इंसान से मिलते हैं जिसे जानते हुए हमें सिर्फ कुछ दिन ही हुए, लेकिन उस इंसान को इतना खास बना देते हैं कि लगता है कि अब जो है बस यही है, इसके बिना जीवन ही नहीं चलने वाला। हमें लगता है कि हम उसे जानते हैं, वो एक सही इंसान है। ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग रहते हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर अच्छाई का मास्क लगा रखा होता है। तो किसी पर भी भरोसा करने से पहले अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने सीक्रेट शेयर करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। समझने में 1 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, जितना भी वक्त लगता है लगाओ, पर तुरंत किसी को भी जज करने से बचना है। तो इन बातों को समझो और अप्लाई करो, तभी आप सही लोगों की तरफ और सही दिशा की तरफ आगे बढ़ोगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।